हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो मैंने पेपर गणित का हल करा रहा था, उसमें हमारे कुछ प्रश्न रह गए थे। आज मैं उन्हीं का सलूशन विधिवत बताने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, पहले तो हम ये देखें उनमें संभावना क्या बन सकती है। ये हो सकता है, लेकिन इनकी कंडीशन है कि दोनों लड़कियां ही होनी चाहिए। तो चलिए, हाँ, अगर उनके घर में ये भी हो सकता है कि दोनों लड़कियां ही पैदा हुई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक लड़की हो और एक लड़का हो, ऐसा भी हो सकता है लड़का और लड़की हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही लड़के हों, ऐसा भी संभव है। तो कुल मिला के 4 पॉसिबिलिटीज हैं उनके परिवार में, लेकिन दोनों लड़की होने की केवल और केवल एक ही संभावना है। तो प्रायिकता हो जाएगी, संभव कितना है? एक। टोटल कितने संभव हैं जोड़े कि क्या हो सकता है? तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। प्रायिकता का चैप्टर मैं बहुत जल्द ही कराऊंगा, आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए, यहां से आपका ये तीसरा वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होगा। अब आप देख रहे हो कि बीजगणित का गुणनखंड के लिए अगला प्रश्न आया है। 49 माइनस 1/a² माइनस 1/b² प्लस 1/2ab। अब आप ये क्वेश्चन जो है आपका लगेगा, मैं पहले लिख देता हूँ, a² माइनस b², यानी दो पदों का अंतर ये सदैव होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आप इससे करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो कैसे करोगे आप? यहाँ से आप 49 ले लीजिएगा। ये देखिए, मैं ले लेता हूँ 49 और माइनस चिन्ह को कॉमन करिए, यह आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² माइनस 2/ab। अब आप ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस, ये आप देखेंगे तो 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a² माइनस b² जैसा। तो इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी। पहला हो जाएगा 7 प्लस 1/a माइनस 1/b। दूसरा 7 माइनस, अंदर के सभी चिन्ह आपके बदल जाएंगे। इसका मतलब इसमें एक में b माइनस होगा और एक में 1/a माइनस होगा। बाकी अब आप इसमें देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं देखता हूं, तो एक में आपका a माइनस 1/a और एक में 1 माइनस b, यानी दोनों ये आपको देखना है। इसमें दोनों है, ये नहीं हो सकता, b और a। देखिए, दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न है, उत्तर है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें देखिए, एक हमारा ये पॉजिटिव है, दूसरे में ये पॉजिटिव है, तो बिल्कुल सही होगा। आइए अब मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं। अगला प्रश्न बेहद आसान है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक अलमारी 5% की छूट के बाद, यानी जब छूट दे दी गई, जो 100 रुपए की चीज थी उसे 95 में बेचने पर आपको अगर ऐसे कोई चीज होगी तो 5,225 रुपए में बेची जाती है, तो अलमारी का बाजार का मूल्य क्या था? तो यहां पर आप करोगे क्या? देखो बच्चों, मान लेते हैं कि अलमारी हमारी थी x रुपीज की, ठीक है, माइनस, अब x का 5% का छूट मिलने के बाद ये मिल गई 5,225। अब आप इसको हल कर लीजिए, x माइनस x का 5% बराबर 5,225। अब देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा x माइनस, और ये 20x बटे 20 बराबर 5,225। अब आप क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे तो 20x माइनस x तो आ जाएगा 19x बटे 20 बराबर 5,225। अब आप इसकी तिर्य गुणा कर लोगे तो देखिए बच्चों, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 19x, ये आपका क्या बनेगा? 19x इक्वल टू 5,225 इंटू 20। अब और अपान, अब आप x बराबर निकालोगे तो 5,225 इंटू 20/19। तो आप इसको 19 से काट दोगे, 19 दूना 38, 19 सत्ते 19 पच्चे, तो हो जाएगा 275 इंटू 20। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो,
तो 2, यहाँ से 2 पंजे 10 और 2 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, 15, 2 दूनी 4, 1 5, तो आ जाएगा 5500। तो यहाँ से कुल मिला के ये जो अलमारी होगी उसका बाजार का मूल्य रहेगा 5500 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिखाई पड़ रहा है बच्चों। चलिए अब मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। देखिए सारे बीजगणित के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। अगला है एक आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो हमारा आयत होता है बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सभी जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दिया गया है जिसमें उसकी लंबाई इतनी, उसकी चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर आपको अगर चौड़ाई निकालना है बच्चों, तो चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बटे इसकी लंबाई। तो इसका ये दिया गया x³ + 125 अपान x + 5। अब x³ + 125 इसके आप लोग गुणनखंड करना जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, a³ + b³, इसका होता है a + b a² + b² - ab। ठीक है बच्चों, तो अब आप x³ और जो 125 उसको लिख सकते हैं 5⁻3। तो इसके अगर गुणनखंड आप करोगे, तो मैं ऊपर इसको गुणनखंड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा x + 5 और x² होता है, तो यहाँ से x², 5 का स्क्वायर 25 और -5x अपान x + 5, ये दोनों से कट जाएगा और इसकी जो चौड़ाई है वो आ जाएगी x² + 25 - 5x, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा। यहाँ से ऑप्शन आपको मिल रहा है ये बी वाला, मतलब दूसरा वाला। अगला प्रश्न बेहद आसान है आपके लिए। देखिए उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घन होता है बच्चों वो क्या होता है, जिसकी सभी 6 भुजाएं आपकी इक्वल होती, जैसे आप लूडो खेलते हो ये। तो इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर इक्वल टू, ये दिया गया है आपका 600। तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 6000 बटे, सॉरी 600 है, बटे 6 से काटोगे आ जाएगा 100। तो भुजा का अगर हम निकालोगे तो √100, और 100 का वर्गमूल बच्चों 10 होता है। और घन का जो आयतन होता है सभी को पता है, आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। तो अगर हम 10 का क्यूब करोगे तो 10 धाम 100 धाम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपको ऑप्शन तीसरे में दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक प्रश्न और बचा है, उसे भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, 121। देखिए 3⁻0 2⁻0 × 5⁻0। तो आपको याद रखना किसी की पावर सदैव 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3⁻0 + 2⁻0 सबको गुणा करना है 5⁻0, तो हो जाएगा 1 + 1 × 1। तो 1 और 1 2, 2 को 1 से गुणा कर दोगे 2, तो इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी आपको 2। तो कुल मिला के ये हमारे 20 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और अगर आपने हमारा पहला वीडियो गणित का सलूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके प्रतिदिन आपको PDF वहाँ से मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।